दोस्तों, मैं साईं कृपा ग्वालियर सैलून की साइड से आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप लोग जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और 500 ऑलमोस्ट मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद। दोस्तों, बहुत मेहनत करती हूँ मैं अपने वीडियोस बनाने में। लिमिटेड रिसोर्सेज में मेरा मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ। और जो मैंने बहुत सारे पैसे दे के बड़े बड़े पार्लर्स में, बड़े बड़े एकेडमीज़ में सीखा है, उसे मैं बिना पैसों के आप तक पहुँचाऊँ। और विश्वास करिए, जो भी लोग अगर सीरियस होकर मेरे वीडियोस देखते हैं, तो वो उनको बहुत सारा नॉलेज ज़रूर मिलता होगा और वो अप्लाई भी अपने पार्लर्स पर करते होंगे, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है, छोटे से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। मैंने भी बहुत छोटे से स्टार्ट कर किया था, अभी भी मेरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं बहुत मेहनत के साथ उसको आगे ले जा रही हूँ। तो आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो हर पार्लर में यूज़फुल होता है और उसके बिना कोई भी काम नहीं चल सकता। आप जैसा कि देख ही रहे होंगे पिक्चर्स में कि मेरे पास काफ़ी सारे अलग अलग स्टाइल्स के टूल्स रखे हुए हैं। आप सबको इसके नाम भी पता होंगे, लेकिन चूँकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मेरे वीडियोस बिगिनर्स के लिए हैं, या जो अभी नए नए इस लाइन में आए हैं और उनको बहुत सारा भी नॉलेज लेना है, इसलिए मेरे सभी वीडियोस उन्हीं बिगनर्स के लिए हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स, उनको सभी कुछ पता है, दे नो एवरीथिंग। बट जो बिगनर्स होते हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होता, बहुत प्रॉपर चीज़ें नहीं होती, और वो भटकते रहते हैं कि मुझे क्या, कैसे, किस तरीके से लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं केवल टूल्स के बारे में जानकारी दूंगी। अगले वीडियो में मैं उसका यूज़ करना आपको बताऊंगी प्रैक्टिकली, कि हम हर ये टूल्स जो मेरे पास रखे हुए हैं, जो मशीन्स आप देख पा रहे हो, उन सबको जो है कैसे यूज़ करना है वन बाय वन। लेकिन मेरे पिछले वीडियोस में, जैसे मैंने अभी स्ट्रेटनिंग का डाला था, स्ट्रेटिंग से कर्ल्स कैसे करते हैं, हेयर स्ट्रेट कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। बट फिर भी मेरा अगला वीडियो इन मशीनों को कैसे हम यूज़ करेंगे, उसका मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो देख रहे हैं आप मेरे पास कि बहुत सारे मशीनें रखी हुई हैं। सबसे पहले मशीन का हम उपयोग करते हैं, तो वो मशीन जो है, सबसे पहले क्रिम्पिंग मशीन है। ये एक क्रिम्पिंग मशीन है। अभी मेरे पास जो है, मैं वेगा यूज़ करती हूँ। वेगा भी बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इनका कवरेज है, इनकी वर्किंग बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, और मेरे क्लाइंट्स खुश होके ही जाते हैं। सो जो अभी मैं मशीनें यूज़ कर रही हूँ, मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊँगी। ये वेगा का ये क्रिम्पिंग मशीन है। क्रिम्पिंग में आप देख रहे हो इस तरीके का लाइंस बनी हुई है। तो आपको ये जो है, इस तरह की मशीन, जिसको क्रिम्पिंग मशीन कहते हैं, इसको आप इजीली आप खरीद सकते हैं। तो क्रिम्पिंग मशीन का जो यूज़ है, वो सबसे ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग के लिए होता है। फ्रंट हेयर स्टाइल करना है, आपके हेयर में बाउंस लाना है, थोड़ा सा बेबी करके उसमें बाउंस लाके आप फ्रंट हेयर स्टाइल, आप जूड़ा, आप बन, आप इजीली इससे बना सकते हैं। इसमें जो है, इस तरीके से हमने हेयर को किया और इस तरीके से हम क्रिम्पिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिम्पिंग मशीन। होप कि ये समझ में आया होगा। इस तरीके का एक मशीन होता है, सभी इलेक्ट्रॉनिक है, बिजली से ही चलते हैं। तो ये हो गया क्रिम्पिंग मशीन। अब दूसरा जो है मेरे पास है स्ट्रेटनिंग मशीन, और इससे आपका बाल, जो प्लेट आप देख रहे हो, इससे जो बाल है, हेयर स्ट्रेट होता है आपका। तो टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग किसी को करवानी होती है, क्लाइंट्स बहुत पसंद करते हैं, गर्ल्स बहुत ज़्यादा पसंद करती है ओपन हेयर में स्ट्रेटनिंग। तो आप जो है, इससे इजीली हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं। और जो है, ओपन हेयर स्टाइल में जब स्ट्रेटनिंग होती है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। इसका दूसरा यूज़ कर्ल्स भी है। इससे सॉफ्ट कर्ल्स बनते हैं, आयरनिंग कर्ल्स जिसको बोलते हैं। और इसके कर्ल्स कैसे बनते हैं, इसका मैंने प्रीवियस वीडियोस भी डाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो है
कैसे बनना चाहिए या कैसे बनते हैं, थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको भी बनाना आ जाएगा। बट ये बहुत सुंदर लगते हैं। और अगर आपको स्ट्रेटनिंग मशीन से कर्ल्स कैसे बनाना है उसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए इस मशीन से कर्ल्स करके भी बताऊंगी। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटनिंग मशीन। ये दूसरा मशीन जो है हमने यूज़ किया। तो आपने देखा अभी ये क्रिम्पिंग, इसको बोलते हैं क्रिम्पिंग करना, क्रिम्पिंग मशीन हो गया। ये आपका स्ट्रेटनिंग हो गया, इससे कर्ल्स भी होते हैं। अब हम आते हैं तीसरी मशीन के पास। ये है कर्ल्स, ये रॉड वाले कर्ल्स होते हैं। ये साइजेस में आती है। ये मेरे पास पतला वाला है, इसे मैगी कर्ल्स भी कहते हैं। इससे बहुत जब फ्रंट हेयर स्टाइल बन जाता है तो साइड के बाल्स को कर्ल्स करने के लिए, प्लस इससे भी मैगी कर्ल से भी बहुत अच्छा फ्रंट हेयर स्टाइल बनता है। और बेबी काइंड ऑफ आजकल बहुत चल रहा है, मैसी काइंड ऑफ, तो इससे भी वो स्टाइल बनता है। तो ये हो गया मैगी कर्ल्स, पतली रॉड है, इसमें अलग अलग साइजेस का आता है। तो ये मेरे पास एक जो है मैगी कर्ल्स है मेरे पास, ये हो गया। इससे भी मैं कैसे स्टाइलिंग होती है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले ही प्रॉमिस आपको कर दिया है कि हर मशीन को कैसे और किस तरीके से यूज़ करना है हेयर स्टाइलिंग पर, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब हम आ जाते हैं अगली मशीन पर। इसको आप देख रहे हो, इसमें ये टोंग लगा हुआ है, ये टोंग मशीन इसको कहते हैं। इससे भी कर्ल्स बनते हैं और ये भी अलग अलग साइज़ का होता है। ये मेरे पास अभी मीडियम साइज़ का है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, डिपेंड ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी पूरी रिक्वायरमेंट इससे कंप्लीट हो जाती है ऑलमोस्ट, तो अभी मैंने और साइज़ के अभी लिए नहीं है। टोंग में बाल आप देख रहे हो, इसको ये इसका हैंडल है, इस तरीके से इसको हैंडल को करना होता है। और इस मशीन को भी हम किस तरीके से यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। इससे बहुत ब्यूटीफुल आपके कर्ल्स होते हैं और ब्यूटीफुल लगता है। तो कर्लिंग के लिए, हेयर स्टाइलिंग के लिए हम इसका जो है यूज़ करते हैं। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, मैं आराम से ही चीज़ों को बता रही हूँ। अब हम आ जाते हैं अगली अपनी मशीन। ये तो मास्टर स्ट्रोक है और इससे मैं बहुत सारे काम करती हूँ अपने पार्लर पर और इसको बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ। ये आपका ब्लो ड्रायर है, आपका ड्रायर है। इससे मैं जो है ब्लास्ट ड्राइंग भी करती हूँ हेयर का, और इससे स्ट्रेटनिंग भी मैं करती हूँ पैडल ब्रश की सहायता से। और स्टाइलिंग भी मैं बहुत करती हूँ। हेयर कट के बाद सबसे ज़्यादा इसका यूज़ मैं बहुत करती हूँ। थोड़ा हैंडलिंग थोड़ा प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लम मतलब इसको साथ में रखना, हैंडल करना थोड़ा सा लिटिल टफ है, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप सब कुछ एक साथ चीज़ें होल्ड कर सकते हैं। आपका सीजर है, आपका पैडल ब्रश है, आपका जो है ब्लो ड्रायर है, आप होल्ड एक बार में कर सकते हैं। बट अपनी सुविधा के अनुसार अगर आपको लग रहा है जैसे भी करना है, तो इससे मैं आपका हेयर स्ट्रेट भी बहुत बार करती हूँ। ब्लो ड्रायर है, ब्लास्ट कर इससे कोल्ड जो है एयर से भी आपका हेयर ड्राई करती हूँ। सो ये एक आपका होना चाहिए आपके पार्लर में। और इसके मल्टीटास्क है, इसमें नोब्स लगे होते हैं। जैसे अभी ये मेरे पास ये इस तरीके का है, एक और नोब है मेरे पास, तो वो इसको हम टाइमली चेंज करते हैं। जैसे ये अगर आपको ब्लास्ट ड्राई करना है, जल्दी ड्राई करना है अपने क्लाइंट का, तो जो है आप इसका नोब्स हटा के फिर आप सीधा ही आप यूज़ करते हैं। बट जब आप स्टाइलिंग करते हैं तो ये आपको जो है नोब लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्लाइंट के हेयर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता। तो ये हो गया आपका ब्लो ड्रायर, आपका ये हो गया टोंग मशीन। मैं आपसे पूछूंगी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैंने कितनी मशीनों के बारे में आपको बताया, और उस सब के नाम लिखिएगा। मुझे भी जब मैं बिगनर थी तो मुझे मशीनों के नाम याद करने में बहुत टाइम लगा। तो होता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जब हम उस पर काम करने लगते हैं तो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। बहुत बार बिगनर्स को लगता होगा, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप जब बहुत बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप उस काम को कर पाएंगे और आप उसमें फिर बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे। बिगनर्स को बहुत बार लगता है, मेरे पास जो लड़कियां सीखती हैं बहुत बार कहती हैं दीदी ये नहीं हो रहा मुझसे, ये मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो कुछ मैजिक नहीं है, कोई भी जादू नहीं है दुनिया में। दुनिया में सबसे बड़ा जादू है मेहनत करना। अगर आप मेहनत करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने क्लाइंट्स पर तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्लाइंट्स पर तो सीधा ही आपको उनका काम करना होता है बहुत अच्छे से, तो क्लाइंट पर कभी प्रैक्टिस ना करें। बट आपके आसपास जो लोग हैं, आपके साथ में जो सीखते हैं, आप जहाँ रहते हैं, तो पार्लर्स पर बैठ के गॉसिपिंग ना करें। आप जो है इसको प्रैक्टिस करें बार बार, क्योंकि इससे आप सोचते हो कि आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ख़राब नहीं हो रही हैं। आप उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज़रूर वो ख़राब हो जाएंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद उसमें परफेक्शन लाएं। जब एक बार आपके पास परफेक्शन उस चीज़ का आ जाएगा तो आपको हर चीज़ बहुत आसान लगेगी और क्लाइंट भी आपसे बहुत हैप्पी होके जाएगा। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने इन मशीनों के बारे में जानकारी ली। ये बेसिक मशीन है और मेरा अधिकतर काम इससे हो जाता है, तो मैं ज़्यादा अननेसरी बहुत सारी मशीनों के साथ काम नहीं करती। जितनी मशीनें मुझे चाहिए उन मशीनों से अगर मेरा पार्लर पे काम हो पा रहा है तो मैं उतना ही लेती हूँ। और मैं अपने बिगनर्स को, अपनी ऑडियंस को भी एडवाइस करती हूँ कि जो भी हो बट वो बहुत परफेक्ट हो, उसकी आप बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, अपने रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हो। लेकिन कई बार लोगों के पास बहुत कुछ होता है बट वो काम उनका कुछ भी नहीं होता। सो होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। आपको मशीनरी के बारे में जो पार्लर्स में स्टाइलिंग के समय यूज़ करते हैं हम, उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। और अगर कुछ ऐसे ही वीडियोस आपको देखना है तो कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। मैं ये देखती हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं बट ना ही तो लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। सो प्लीज़, अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस मिले तो मुझे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो और बिगनर्स हैं। क्योंकि हेल्प बहुत बड़ी चीज़ है। ज्ञान केवल खुद तक रखने की चीज़, सीमित करने की चीज़ नहीं है। ज्ञान को आप जितना बांटोगे उतना ही आपके पास बढ़ेगा। तो आप ये मत सोचें कि अगर मैं ये वीडियो किसी को शेयर कर दूंगी उसको पास भी नॉलेज आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो आपको थैंक्स बोलेगा और उसका ज्ञान बढ़ेगा, आपका भी ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। अगले वीडियो में एक एक करके इंडिविजुअल मैं वीडियोस बनाऊंगी, हर मशीन का किस तरीके से यूज़ होता है मैं वो आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहें, बहुत सारी नॉलेज गेन करते रहें। धन्यवाद। साईं कृपा, ग्वालियर।